दोस्तों नमस्कार। ओपन सीक्रेट में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों आज का विषय है आपका जीवन और अध्यात्म, द इंटरफेस। दोस्तों यह तो हम जान चुके हैं कि आप हैं सिर्फ एक बॉडी, माइंड एंड सोल एग्रीगेट। ये देह, मन और जीव तीनों की चाल है ना दोस्तों, ये तो चलती रहती है। देह हर पल बदलती है, मन बदलेगा कि नहीं, बदलता है कि नहीं, यह तो आप पे निर्भर रहता है। और जीव, it remains comparatively unchanging. It is said so, ऐसा होता ही है। लेकिन दोस्तों यह भी एक कंडीशनड स्टेटमेंट है। कंपैरेटिवली अनचेंजिंग रहता है। आत्मा भीग जाती है, आत्मा भी भीग जाती है, यह भी हमने जाना और पढ़ा है दोस्तों। आपके बचपने से जब आप छोटे अबोध शिशु थे, वहाँ से आज तक हम जो ये कहते रहते हैं ना कि मेरा ये, मेरा वो, मेरे हाथ, मेरी आँख, और ये भी कह देते हैं कि मेरा मन नहीं लग रहा। तो दोस्तों जिसका है तुम्हारा ये मन, वही तुम्हारा जीव है। कंपैरेटिवली इट रिमेन्स एटर्नल। तो ये देह, मन और जीव तीनों को आप समझते हैं, तो इसमें अध्यात्म का इंटरफेस तो फिर चलिए पढ़ाना। जैसे ही आपने मन को या जीव को मान लिया तो आपका इंटरफेस चल पड़ा। ये दोस्तों समझने वाली बात है आपके लिए। इस इंटरफेस को दोस्तों जरा सोशल एंगल से समझते हैं दोस्तों। आप जब पैदा होता है एक छोटा बच्चा, तो वो धीरे धीरे बड़ा होता है। His body grows, it is surely a growth in the outer world. उसकी बॉडी बड़ी होती है, इट बिकम्स बिगर इन साइज एंड इन वेट। दिस बॉडी टेक्स शेप, एंड इट आल्सो बिकम्स स्टेबलाइज्ड इन इट्स फॉर्मेशन। किसी बहुत छोटे बच्चे के फीचर्स भी उतने शार्प नहीं होते हैं, उसकी सोच भी अभी उतनी शार्प नहीं होती है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, ये चीज़ें उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा बनती चली जाती हैं दोस्तों। भारत में क्या कहते हैं, एक छोटे बच्चे को अपनी माँ के साथ सबसे पहले बड़ा हो लेने दो, और अपने परिवार के साथ बड़ा हो लेने दो। लेकिन परिवार में, समाज में भी माँ के अंतर्गत। कैन यू रियलाइज द इंटरमिक्सिंग ऑफ बॉडी एंड माइंड? माँ के कंट्रोल में, यहाँ पर आपके अंदर इनपुट्स हो रही हैं दोस्तों। यहाँ पे ये एक सोशल एंगल है अध्यात्म के इंटरफेस का आपके बीच में। फिर थोड़े बड़े हुए तो बच्चे को गुरुकुल भेज दिया जाता था। दोस्तों ये अब कहाँ है गुरु और कहाँ है कुल? कुल मतलब जो आपका टीचर है वो अपनी उस कुल का है, बिलीव करता है अपनी फैमिली में, नेम में। अब ये चीज़ें दोस्तों हमारे यहाँ से हट गई, कमर्शलाइज हो गई। तो बस ये तो एक समझने की बात है दोस्तों। शायद अध्यात्म का इंटरफेस हमने उड़ा दिया। चलिए, एक बच्चे में इनपुट तो हो ही रही है ना, और फिर व्यवसाय है, लेकिन
परिवार के साथ, अपने एजुकेशन के साथ, गुरुकुल से जुड़ता हुआ रह के, समाज के साथ। यहाँ पर अब जो बच्चा है ये समाज को कुछ दे रहा है। पहली 2 स्टेजेस में उसने लिया था, उसमें इनपुट्स थी, यहाँ इसमें आउटपुट्स हैं। और फिर हायर पोजीशंस और परिवार से जुड़ के। So these are the social angles of the अध्यात्म इंटरफेस इन योर लाइफ। जहाँ जहाँ भी ये हटा, वहाँ अध्यात्म आपके जीवन से हटा। अध्यात्म आपके जीवन से हटा तो ओपन सीक्रेट के हिसाब से, जो हमने बहुत बार डिस्कस किया, आपका कुछ नहीं हो सकता। और फिर अंत में टेकिंग ओवर द रोल्स ऑफ योर गार्जियंस, जो आज तक आपके सीनियर्स ने आपके साथ किया, अब आपने वो रोल संभाल लिया। ये भी आपकी फ्लावरिंग ही मानी गई है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ इंटरफेस है अध्यात्म का आपकी ज़िंदगी का। आप इसको ज़रूर संभाल सकते हैं और इसको पुनः स्थापित भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसको अब एक साइंटिफिक मैनर में देखते हैं दोस्तों। द बॉडी इज ग्रोइंग आउट ऑटोमेटिकली। द बॉडी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट्स डायरेक्शन ऑफ फ्लो। The mind can go in. In natural condition, mind goes out, uncontrolled. It runs outwards. दोस्तों, ये तो यथार्थ है जो हमें मालूम है। इसके ऊपर डिस्कशंस की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। Mind grows outward, destroying itself. दोनों फोर्स तुम्हारे ऊपर एक्ट कर रही हैं, सेंट्रीपिटल भी और सेंट्रीफ्यूगल भी। एक आपको बाहर की ओर फेंकती हुई और एक आपको अंदर के ऊपर खींचती हुई। अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स ना हो, फिर तो आप बाहर ही उड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, ये तो आप प्रोफेशनल्स हैं, आपको समझ में आता है। क्लास 7th में ही फिजिक्स में हमें ये पढ़ा दिया गया था दोस्तों। इन केस ऑफ बॉडी यू कैन नॉट डू एनीथिंग मच, बट इन केस ऑफ माइंड यू कैन। दोस्तों, वर्क ऑन द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड स्टार्ट मूविंग इनसाइड towards depths, towards analysis, towards meditation, in other direction of the normal tendencies that you have. This means you believe in that some truth is inside at the core, and you look forward to find that. So this itself is अध्यात्म। दोस्तों, जरा ये सोचो कि अगर बहुत सारे लोग एक समाज में, आपकी सोसाइटी में, they will start looking inside. Their minds, all these minds are going inside. दोस्तों, जरा सोचो, एक मॉडल बनाओ कि जितने भी माइंड्स हैं वो सब इनसाइड टूवर्ड्स द कोर, भीतर की तरफ चल रहे हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स को जो लेटेंट है, इसको अपना पेटेंट बना करके तो आप कन्वर्ज होंगे और आप एक जगह पहुंचेंगे। और आप तो दोस्तों, जो भी था ना वो बिग बैंग, आप उसकी तरफ चल पड़ेंगे। बाकी तो आपके दम के ऊपर है, आप तो बिग बैंग तक भी पहुंच सकते हैं। जब एक ग्रुप अपने काम में पूरा व्यस्त और मस्त हो जाता है,
तो उनके माइंड्स जब जुड़ जाते हैं दोस्तों, तो फिर वो ऐसा ही होता है। तभी आपको ये कॉन्सेप्ट्स ऑफ पैरेलल टाइम, पैरेलल यूनिवर्स समझ में आने लग पड़ते हैं। ये सब आपके लिए खुल के आपके सामने आ जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसा है आपका जीवन और अध्यात्म के बीच का इंटरफेस। दोस्तों, that conventional request, please like this video at this stage itself. नहीं तो मेरा तो ये एक लाइक भी शायद मिस हो जाता है। दोस्तों, एक एस्पेक्ट और समझ लेते हैं इसमें कि ट्रांसफॉर्मेशन डज नॉट हैपन। ये विद्या और अविद्या वाली बात, और ये हमारे को कॉमनली मालूम है कैसे होगी ट्रांसफॉर्मेशन, क्यों होगी, और उस पे सबसे ऊपर जो बदल जाए वो है ही क्या। देखिए दोस्त, कैसे हमने खुद को फंसा के रखा है। एक तरफ कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ही जिंदगी है, नहीं तो चले क्या आप, और एक तरफ हम कह गुजरते हैं कि एटर्नल है, उसी को समझो। दोस्तों, ये आपके समझने की चीज़ें हैं, लेकिन और ये भी है, जैसे चलिए बड़ी बड़ी बातें ना करें, छोटे से समझें तो बर्फ़ है, उसमें से पानी है, और पानी में से फिर भाप है, और जब ये बर्फ़ में से पानी बनता है या पानी में से भाप बनती है, तो उसकी टेम्परेचर नहीं बढ़ती उसमें हीट डालने पे भी। ये होती है लेटेंट एनर्जी किसी भी मटेरियल की। तब उसमें कुछ दिखता नहीं है, लेकिन बदलाव हो रहा होता है। और दोस्तों, यह एप्लीकेबल है किसी मटेरियल के लिए भी। जैसे स्टील के केस में ये TTT कर्व्स होते हैं, इसके हार्डनिंग प्रोसेसेस होते हैं। मैंने एक बार एक मेटलर्जिस्ट फ्रेंड से पूछा था, उसने कहा था, ये मैंने गेस किया था इसी बात से, उसने कहा हर एक मटेरियल की ऐसी ही एक चीज़ होती है। दोस्तों, हम तो सोशल एंगल समझना चाह रहे हैं दोस्तों। दिस लेटेंट हीट इज व्हेन टेम्परेचर does not rise, only transformation happens. इसी को कहा गया है कि लेटेंट एनर्जी है आप में, इसको पेटेंट करना है। यही है बीइंग ए प्रोफेशनल। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रन्स कॉन्टिन्यूअली इनसाइड मैन। और दूसरे सच ये है दोस्तों, एक तो ये होता नहीं, और दूसरा होना क्यों है, तीसरा ये है कि ये आपके भीतर तो नॉन स्टॉप चल रहा है। ये है पावर अध्यात्म की। देखिए दोस्तों, आपकी 5 सेंसेस हैं, इसमें एक तरह की एनर्जी आपके अंदर जा रही है, और एक टोटली डिफरेंट टाइप की एनर्जी, इंफॉर्मेशन आपकी बॉडी में ये कन्वर्ट हो जा रही है, और फिर ये आप पे इफेक्ट कर रही है। लाइट एनर्जी इज एंटरिंग थ्रू आईज एंड फिजिकल एनर्जी इज एमिटेड बाय द बॉडी। या साउंड एनर्जी एंटर्स द बॉडी थ्रू योर ईयर्स एंड अनकॉन्शियसनेस इज experienced in your body. So one type of energy is constantly going in and one type of effect. गया कुछ और निकला कुछ, like a transformer or a transducer or whatever like that, दोस्तों, ये समझने वाली बात है कि अध्यात्म का इंटरफेस तो नॉन स्टॉप चल रहा है। The whole point is that please do not be unconsciously linked and do not be linked by words like eternity है, सनातन है, continuity है, ये सत्य है, ये हमेशा रहता है, ऐसे ऐसे जो शब्द हैं, इनसे आप अनकॉन्शियसली सिर्फ अपने आप को डेकोरेट करने के लिए लिंक मत हो।
बेहतर तो ये हो कि इनके पीछे जो प्रोसेस छुपा हुआ है, इनसे जुड़ा हुआ है, इनसे एसोसिएटेड है, उस पूरी प्रोसेस को, उस छोटी सी चेन को दोस्तों जान लो। ये तो, और उससे आप लिंक हो जाओ, उसको आप पकड़ लो। ये जो एक एटम वाली लाइफ है, इसमें कुछ नहीं है दोस्तों। कम से कम मॉलिक्यूल तक तो पहुंचो, बिकॉज मॉलिक्यूल ही वो छोटा अंग है किसी भी मटेरियल का जो उसके सारे गुण भी समेट के रखता है। तो शब्दों में ना जा करके उसके मीनिंग में, और एक एक शब्द के चक्कर में ना पड़ के, पर्सनल लाइफ की बात कर रहा हूँ, उसमें आप उतने से प्रोसेस को अपना मानिए तो आपका शायद ज़्यादा फायदा होगा। और आपको ये समझ में आएगा कि अध्यात्म के बिना तो आप एक पल भी नहीं हो। इतना गहरा अध्यात्म का और आपकी ज़िंदगी का इंटरफेस है। और हम में से बहुत सारे लोग तो ये बता भी नहीं सकते कि अध्यात्म क्या है, क्यों चाहिए। ओपन सिगरेट की बस यही कोशिश है कि आपको इस चीज़ को समझाया जाए दोस्तों, इसमें आगे बढ़ा जाए। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। मेरा ये मानना है कि आपको इसके कंटेंट्स समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे, मीनिंगफुल लगे होंगे, सेंसिबल लगे होंगे, थॉटफुल लगे होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस अस ऑल। थैंक्स।